इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी का मैप चैप्टर है उस चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ करना है। देख लीजिए, मैप ये होता है ग्लोब, फिर ये एक ऐसा मैप होता है, फिर एक ऐसा मैप होता है, फिर एक ऐसा मैप होता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल से चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले मैप किसको कहते हैं, किसको, तो देखिए इंट्रोडक्शन देखिए, अ ग्लोब हेल्प अस टू स्टडी अर्थ एज होल बट इट कैन नॉट शो ए स्मॉल एरिया लाइक सिटीज और विलेज क्लियरली। यानी कि देखो, ग्लोब है, ये ग्लोब तो हमें पृथ्वी के बारे में बता देगा, बट यहाँ पर मान लो हमें अपना गांव देखना है, गांव के बारे में स्टडी करना है, गांव में कितना खेत क्या है, ये हमको ग्लोब में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, मैप के बारे में, मैप के हिसाब से। ठीक है, टू स्टडी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ वी यूज अ मैप। समझ में आया? किसी पूरे अर्थ के किसी स्मॉल पार्ट को पढ़ने के लिए हमको मैप का यूज करना पड़ता है। विच इज अ ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो क्या होता है, ड्राइंग होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे अर्थ के सरफेस का, एक फ्लैट पेपर पर, ऑन अ फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू अ स्केल, स्केल के हिसाब से। अब देखिए स्केल कैसे होता है, आपका ये मैप होगा ना, तो यहाँ पर कहीं पर कोना में लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। तो ये स्केल होता है मैप का। इसमें इसका 1 सेंटीमीटर अगर आप नाप दिए तो यानी कि आप रियली में उस जगह में 1 किलोमीटर नाप दिए। समझ में आया? तो ऐसे मैप में दर्शाया गया होता है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी वाले, ग्लोब पूरी पृथ्वी को दिखाने में सहायक होता है, परंतु छोटे क्षेत्र जैसे देश, राज्य, नगर या गांव को दिखाने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। और मानचित्र पृथ्वी की सतह का एक चित्र होता है जो समतल सतह पर एक निश्चित स्केल के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, अभी समझा दिए स्केल कैसे होता है। जैसे ये ग्लोब हो गया, ग्लोब, ये ग्लोब पूरा अर्थ के बारे में बताता है कि हमारा पृथ्वी ऐसा ही गोल टाइप का है। असल में थोड़ा चपटा है, इस टाइप छोड़िए, मतलब कि ये जो है ना, यहाँ पे इस टाइप का चपटा है थोड़ा, और यहाँ पे इस टाइप का चपटा है। पूरा गोल नहीं है हमारा अर्थ। हमारा अर्थ संतरे के समान थोड़ा चपटा है। समझ में आया? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब मानचित्र के टाइप्स देखते हैं। हम समझ लिए जो हमको छोटे जगह को दर्शाने के लिए मानचित्र के ज़रूरी होगा, बट मानचित्र के भी तो प्रकार होता है। कितना प्रकार का मानचित्र होता है, देखिए इस टाइप का, कभी कभी आप देखिएगा, कभी इस टाइप का। अब देखते हैं कैसा कैसा मानचित्र होता है। सबसे पहले एक होता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है, आप अपने आपके शरीर से रिलेटेड। तो फिजिकल का मतलब अर्थ के, वही शरीर, एक टाइप से शरीर से रिलेटेड। तो शरीर से रिलेटेड क्या मतलब, क्या, जो कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदी है, बस हमको यही पता चलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। समझ में आया? तो सो नेचुरल फीचर्स, ठीक है, नेचुरल फीचर के बारे में ही पता चलेगा। माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशियंस, बस इन्हीं चीज़ों के बारे में पता चलेगा। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि दिखाते हैं। बस यही चीज़ दिखाता है। और इसमें हमको क्या पता नहीं चलेगा, तो किसी देश का बाउंड्री उंड्री हमको कुछ पता नहीं चलता है। बस हमको पता चलता है यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पठार है। जैसे कि देखिए, ये आ गया मैप, यही है फिजिकल मैप। देखिए, इसमें आपको पता चल रहा है जो इतना दूर में उत्तर प्रदेश है, ये पूरा उत्तर प्रदेश है, आपको पता चल रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है बिहार है। हमको बस पता चल रहा है जो इधर हरियाली है, इधर थोड़ा सा हरियाली थोड़ा मोड़ा है, इधर थोड़ा भी हरियाली नहीं है, इधर बहुत ज़्यादा हरियाली है, इधर पहाड़ सब है, इधर भी पहाड़ है, इधर पहाड़ पर बर्फ़ है इसलिए उजला है। समझ में आया? इधर पानी है, ब्लू है मतलब पानी है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। यहाँ पर हमको ये पता चल ही नहीं रहा है कि किस देश का क्या बाउंड्री है, बस हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। समझ में आया?
फिजिकल, ये तो पहला मैप हो गया फिजिकल मैप। यहाँ पे हमको बस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आगे देखिए पॉलिटिकल मैप। पॉलिटी मतलब होता है राजनीति, तो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मैप। तो राजनीति से मतलब नेता होता है, या फिर किसी देश का राजनीति में क्या ज़रूरी है, सबसे पहले उसका बाउंड्री। तो ऐसा मैप जो किसी देश के, कंट्री के, राज्य के, गांव के बाउंड्री बताता है उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो शो कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेज विथ बाउंड्रीज, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र में देश, राज्य, शहर, कस्बे, गांव और उसकी सीमाएं दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये कैसा मैप हो गया था, पॉलिटिकल मैप। देखिए इसमें सारा बाउंड्री है, इसमें हरियाली उरियाली कुछ नहीं पता चल रहा है, हरियाली फिजिकल मैप में पता चलेगा। इसमें क्या पता चलेगा, बस हमको देश के बाउंड्रीज के बारे में पता चलेगा, ठीक है। देखिए ये देश के, स्टेट के, राज्य के बाउंड्री के बारे में पता चल रहा है। तो ये कौन सा मैप है, ये है पॉलिटिकल मैप। समझ में, फिजिकल मैप किसको कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। दो मैप समझ गए। फिजिकल मैप जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि पर्वत, पहाड़, झरना, ये सब के बारे में बताएगा। पॉलिटिकल मैप जो केवल बाउंड्री के बारे में बताएगा। अब अगला चीज़ देखते हैं। अगला एक होता है थीमेटिव। थीम मतलब क्या होता है ना, कहता है ये मूवी के कथी थीम है, ये गाना के कथी थीम है, मतलब किस चीज़ पर बनाया गया है। तो मैप किस चीज़ पर बनाया गया है, तो थीमेटिक मैप में किसी एक चीज़ को थीम ले लेते हैं। जैसे कि ये चीज़ मकई पर बनाएंगे तो पूरा देश में यहाँ पर मकई उगता है, 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 हो गया थीमेटिक मैप, जिसमें सिर्फ मक्का की जानकारी है बस। मान लीजिए हम भारत के ऐसे नक्शा बना दिए, ऐसे नक्शा बना दिए, हमको इसमें बताना है हिंदू कहाँ पर है, तो यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर हिंदू है। तो ये हो गया थीमेटिक मैप, जो कि खाली हिंदू के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो थीम मतलब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रोड्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री, क्रॉप्स, इस सब के बारे में बताता है। यानी कि विषयगत मानचित्र किसी विशेष विषय जैसे सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि की जानकारी देते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखिए ये थीमेटिक मैप हो गया मेजर सॉइल टाइप ऑफ इंडिया। जैसे कि देखिए ये हमको मिट्टी के बारे में बता रहा है कि कहाँ पर कौन सा मिट्टी है, यानी कि मिट्टी के बारे में बता रहा है। तो थीम क्या है, मिट्टी। कहाँ पर अलूवियल सॉइल है, कहाँ पे ब्लैक सॉइल है, कहाँ पे ओडिसिया है, कहाँ पे लेटेराइट सॉइल है, कहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल है, कहाँ पे लेटेराइट है, ठीक है। तो ये विशेष बस मिट्टी के बारे में हमको बता रहा है। तो ये हुआ थीमेटिक मैप। देखिए एक ये थीमेटिक मैप हो गया। ये क्या बता रहा है, राइस डोमिनेंट कौन सा है, वीट डोमिनेंट कौन सा है, मिक्स क्रॉप कौन सा है। देखिए जहाँ पर ये देखिए पीला कलर वाला है वो क्या है, वीट डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये सारा वीट डोमिनेंट है, वीट डोमिनेंट है। और ये देखिए राइस डोमिनेंट है, ये सब राइस डोमिनेंट है, ये सब राइस डोमिनेंट है। तो ऐसे थीम हो गया, ठीक है ना, क्रॉप्स पर। इसमें देखिए क्या थीम है, इसमें थीम है रेनफॉल। तो ये एक विशेष थीम पर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। तो रेनफॉल यानी कि कहाँ पर कितना रेन है, कहाँ पर कितना रेन है, ये थीम हो गया। तो ये थीमेटिक मैप हो गया। अब देखिए कंपोनेंट का मतलब मैप बनाने के लिए हमको किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ होता है कंपोनेंट। यानी कि हमको मैप बनाने के लिए, मैप पढ़ने के लिए, मैप की जानकारी के लिए किस किस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो हो गया कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ मैप क्या क्या होते हैं, यानी कि मानचित्र के मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अ मैप, 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, पहला डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सिंबल, ठीक है। तो पहले अब डिस्टेंस के बारे में जान जाते हैं। डिस्टेंस स्केल क्या होता है, देखिए अ मैप इज अ रिड्यूस्ड ड्राइंग ऑफ अ वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैप क्या है, छोटा सा ड्राइंग है पूरे दुनिया का या पूरे कंट्री का। तो वह स्केल शो द रेशियो बिटवीन एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि देखिए अगर हम इस मैप में एक सेंटीमीटर लगा दिए, 1 सेंटीमीटर खींच दिए, ठीक है, तो असल में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यानी कि मैप में अगर हम मापे हैं 1 किलोमीटर, तो असली में धरती कितना लंबा होगा, तब 5 किलोमीटर लंबा होगा। कितना मीटर होगा, 5 किलोमीटर। यानी कि हमारा स्केल कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। अब आप बताइए, तो कहीं हम लिख देंगे कि दूसरा मैप बना रहे हैं और वहाँ पर लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर। तो अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ हमको समझाना है,
हम एक मैप में बनाए हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए हम खींचे ये 1 सेंटीमीटर, इसमें कितना किलोमीटर दर्शाए हैं, 5 किलोमीटर, लिख देते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर से 1 सेंटीमीटर लिखे हैं बट 15 किलोमीटर दर्शा दिए, 1 किलोमीटर लिखे और 15 किलोमीटर दर्शा दिए, ठीक है, 15 किलोमीटर दर्शा दिए। तो आप देखिए एक होता है स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। तो देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर अगर हमको 15 किलोमीटर दर्शाना होगा तो इतना बड़ा मैप लेना होगा, ठीक है ना, इतना बड़ा। यानी कि अगर हम स्मॉल स्केल मैप लेंगे, देखिए स्मॉल स्केल मैप लिए हैं तो हम लार्जर एरिया को दर्शा सकते हैं। देखिए इतना बड़ा एरिया को हम छोटा करके इतना दर्शा सकते हैं अगर हम स्मॉल में स्केल लेंगे तो। स्मॉल स्केल का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई हम ले सकें अपने स्केल से तो उसको स्मॉल स्केल मैप कहेंगे। आप यहाँ पर देखें ना, इतना बड़का स्केल, यानी कि अगर हम जितना कम लिए हैं उतना मतलब जितना कम दूरी लिए हैं उतना बड़का मैप बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कहेगा, देखिए एग्जाम्पल स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या है, सो लार्ज एरिया यानी कि कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट विथ लेस डिटेल, यानी कि जितना लार्ज एरिया लेंगे छोटे जगह पर उतना कम हम डिटेल बता पाएंगे। और जितना लार्ज स्केल मैप होगा सो स्मॉल एरिया, जितना लार्ज स्केल मैप, देखिए ये वाला लार्ज स्केल मैप हो गया तो ये स्मॉल एरिया को ही बता पाएगा। समझ में आ रहा है, इस चीज़ को 2 बार देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप सो स्मॉल एरिया, जैसे विलेज टाउन विथ मोर डिटेल, और इसी चीज़ को हिंदी में यहाँ पे लिखा गया। मानचित्र पृथ्वी का छोटा रूप है। स्केल वह अनुपात है जो वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर। लघु मापनी मानचित्र बड़े क्षेत्र कम जानकारी और बृहद मापनी मानचित्र छोटा क्षेत्र अधिक जानकारी। ये देखिए ये स्मॉल स्केल मैप है। तो देखिए स्मॉल स्केल मैप मतलब लार्ज एरिया को हम बता दिए, बट ये पूरा विश्व को दर्शाता दिए स्मॉल स्केल मैप से, बट यहाँ पर हम जानकारी कम दे पाएंगे। और ये देखिए लार्ज स्केल मैप, मान लीजिए खाली दिल्ली का, तो दिल्ली का हम डिटेल जानकारी यहाँ पर ये, यहाँ पर ये ऐसे नदी गया है, यमुना नदी, इधर है, पूरा डिटेल से बता दिया। मतलब लार्ज स्केल मैप तो स्मॉल एरिया हो पाएगा, और स्मॉल एरिया तो डिटेल ज़्यादा। स्मॉल स्केल मैप तो लार्ज एरिया, और लार्ज एरिया तो डिटेल कम। उसके बाद डायरेक्शन देख लीजिए, मेनली डायरेक्शन 4 होते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। और देखिए बीच वाला को ऐसे काउंट करेंगे, पहले नॉर्थ और फिर ईस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको गिनना होगा ये वाला, तो पहले साउथ और फिर ईस्ट, ये वाला लाइन हमेशा पहले काउंट होगा। अगर हमको ये काउंट करना है तो पहले साउथ फिर वेस्ट, ठीक है। अगर हमको ये काउंट करना है तो पहले नॉर्थ फिर वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये सब चीज़ तो आपको पता होगा मैप। अब देखिए द एरो इन ऑन अ मैप सो नॉर्थ, ठीक है। और 4 को कार्डिनल मैप होता है, सीधा सीधा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है कार्डिनल, ठीक है। और उसके बीच में होता है और 4 डायरेक्शन, तो उसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन आपको बता दिया मैप पे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अ कंपास इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, कंपास दिशा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है मेनली समुंदर में। और ये किस पर काम करता है, मैग्नेटिक नीडल, ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये आपको पता है दिशा 4 होती है, मुख्य दिशा और 4 को मध्यवर्ती दिशा। कंपास दिशा ज्ञात की जाती है, चुंबकीय सूर्य सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहती है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पता होगा। और जैसे इसे सिंबल दिखाया जाता है ये सब, जैसे कि रेलवे में अगर मैं हमको बड़ा लाइन दिखाना है तो इस टाइप से,
मीटर गैरेज दिखाना है तो इस टाइप से, और रेलवे स्टेशन दिखाना है तो RS लिखे और इस टाइप से। तो ऐसे सिंबल आपको दर्शाना आना चाहिए। मान लीजिए आपको एकदम पक्का रोड इस टाइप से, या कच्चा रोड मतलब इस टाइप से, ठीक। मान लीजिए आपको बाउंड्री दर्शाना है तो इंटरनेशनल बाउंड्री दर्शाना है तो इस टाइप से बड़ा बड़ा फिर बुनका। स्टेट का बाउंड्री इस टाइप से छोटा 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 बुनका, और डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री तो एकदम छोटा छोटा इस टाइप से। मान लीजिए आपको रिवर दर्शाना है, ये रिवर हो गया। वेल दर्शाना है, ये वेल हो गया। टैंक दर्शाना है, ये टैंक हो गया। कैनाल दर्शाना है, ये कैनाल हो गया। और ब्रिज तो ये ब्रिज का ये साइन होता है। मान लीजिए आपको मंदिर, तो मंदिर का ये साइन हो गया। चर्च का ये साइन हो गया। मॉस्क्यू ये साइन हो गया मस्जिद। और छतरी का ये साइन हो गया। जैसे कि पोस्ट ऑफिस को PO से दर्शाया जाता है। पोस्ट ऑफिस पोस्ट एंड टेलीग्राफ मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो ऑफिस होगा PTO से दर्शाया जाता है। पुलिस स्टेशन को PS से, ठीक है। तो ऐसे चीज़ आपको नक्शा याद होना चाहिए। ये ट्री का हो गया, ये ग्रास का हो गया, ये ग्रेवयार्ड का हो गया, और ये स्टेलमेंट का हो गया। ऐसे आपको सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल शेप ऑफ फीचर लाइक बाउंड्री, रोड, ब्रिज, रिवर कैन नॉट बी ड्रोन। मतलब हम पुल यहाँ पर, अब मान लीजिए पुल बनाएंगे, पुल का साइन नहीं ना बन पाएगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए सिंबल के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो एक्चुअल शेप ऑफ अ फीचर लाइक बिल्डिंग कैन नॉट बी ड्रोन, हेंस सिंबल आर यूज। सिंबल किस चीज़ से जाना जाता है? कलर से, लेटर से, पिक्चर से। तो मेक मैप इजी टू रोड एंड आर द सेम वर्ल्ड वाइड कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। जैसे कि कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है? पूरे दुनिया में मान्य होता है। जैसे कि हमेशा पानी है तो हम ब्लू से दर्शाएंगे, माउंटेन है तो उसको भूरा कलर से ही दर्शाएंगे, पठार है तो उसको पीला कलर से दर्शाएंगे, और प्लेन है तो ग्रीन से ही दर्शाएंगे। तो ये वर्ल्ड वाइड मान्य होता है। अब देखिए, वास्तविक आकार में भवन, सड़कें, नदियाँ, वही चीज़ का हिंदी है, हिंदी वाला हिंदी में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ये सर्वमान्य प्रतीक होते हैं, जैसे कि नदी, जल निकाय नीला होगा हमेशा, पर्वत हमेशा भूरा होगा, पठार हमेशा पीला होगा, और हरा यानी कि मैदान। अब स्केच क्या होता है? जैसे कि ड्राइंग जिसको आप बोलते हैं, कैसे होता है? देखिए, ये हो गया ड्राइंग। इस तरफ से ड्राइंग बनाया जाता है। मान लीजिए ये क्या है, तो किसी गाँव का है। गाँव में ये क्या है? देखिए, ये नदी हो गया, ये मंदिर का निशान हो गया, ये पेड़ पौधा के निशान हो गया, ये स्कूल हो गया, ठीक है। ये क्या है? कब्रगाह टाइप के हो गया, ठीक है। ये PTO पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो गया, ये पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है। ये भी एक गांव हो गया, ये भी एक गांव हो गया, ये इधर एक गांव हो गया। ये देखो, ये पुल का निशान ऐसे था। तो इस टाइप से मैप बनाया जाता है सुविधा के लिए, ठीक है। और स्केच इज अ रफ ड्राइंग मेड फॉर मेमोरी नॉट टू स्केल, मापने के लिए नहीं। शोइंग दैट द पोजीशन ऑफ प्लेस, मतलब कौन चीज़ कौन जगह पर है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर पुल है, तो यहाँ पर पुल है, हमको पता है, ऐसे जाना होगा, यहाँ पर पुल आएगा। तो ये मतलब रियल चीज़ नहीं होता है, बस वो ड्राइंग के माध्यम से बताया जाता है। यानी कि स्केच रूपरेखा स्मृति पर आधारित एक अंदाजी चित्र होता है जो बिना मापने के बनाया जाता है। उसका प्लान कैसे करेंगे? तो देखो, अ ड्राइंग मतलब प्लान, योजना कैसे प्लान बनाएंगे? अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया मेड टू स्केल। एग्जाम्पल है वो क्लासरूम और हाउस। यानी कि योजना किसी छोटे क्षेत्र या मापनीय सहित चित्र होता है जो एक कक्षा या घर का नक्शा है। जैसे कि हम बना लिए ये छोटा सा, एकदम छोटा सा, किसी छोटे क्षेत्र का मापनीय सहित चित्र को हम क्या बोलेंगे? प्लान, ठीक है। मान लीजिए घर का नक्शा, तुम्हारे घर के प्लान की है तो घर के नक्शा बना देंगे। अभी इस चैप्टर ख़त्म हो गया। इतना ही मेन चीज़ था। इसमें कुछ चीज़ है जैसे कि रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, ठीक है। शोइंग और डिस्क्रिप्टिव समथिंग, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब विकृति, कोई चीज़ टूट जाता है, सेब उसका चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। एटलस किसी बोलते हैं? बहुत सारे मैप के संग्रह को एटलस बोलते हैं, यानी कि बुक ऑफ मैप्स, ठीक है। रेशियो यानी कि अनुपात, कोई भी चीज़ का रेशियो लेते हैं, जैसे कि 2:3, मतलब ये 2 गुना है तो ये 3 गुना है। कार्डिनल मतलब कि कहती जो मेन होता है। और कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है। कन्वेंशनल जो पहले से चला आ रहा है, परंपरागत। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो निरीक्षण, ठीक है। ये चैप्टर इतना में ख़त्म हो गया। इसका क्वेश्चन बहुत कम है, 5-10 मिनट का वीडियो बना के इसका क्वेश्चन भी डाल देंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।